नमस्कार, आप देख रहे हैं मंथन न्यूज बिहार। पूरी भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री उस समय यह बात सुनकर दंग रह गई जब भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री की एक उभरती हुई अभिनेत्री आकांक्षा दुबे का शरीर सारनाथ स्थित एक होटल के कमरे से संदेहास्पद स्थिति में पाया गया। मीडिया के जरिए जब यह सूचना लोगों को प्राप्त हुई तो चारों तरफ हाय तौबा मच गई, गहमा गहमी का माहौल छाने लगा। तो दोस्तों, यह जानना बेहद जरूरी है कि आकांक्षा दुबे के साथ उस रात को आखिर हुआ क्या था। आकांक्षा दुबे इन दिनों सारनाथ के एक होटल सुमेंद्र रेसिडेंसी के कमरा नंबर 105 में ठहरी हुई थी। दरअसल वह यहाँ एक फिल्म के शूटिंग के लिए आई हुई थी। इस घटना के बाद जब होटल के मैनेजर से पूछा गया तो होटल के मैनेजर ने सारी कहानी बताई कि दरअसल 24 मार्च की रात को आकांक्षा दुबे देर रात होटल में लौटती हैं और जिस समय वह गाड़ी से उतरती हैं उस समय एक लड़का भी उनके साथ होता है। जब वह गाड़ी से उतरती हैं तो वह नशे में बुरी तरह धुत रहती हैं और जिसके बाद वह अपने होटल के कमरे में चली जाती हैं। जब सुबह उन्हें लेने शूटिंग का एक स्टाफ आता है और उनके दरवाज़ा को खटखटाता है। काफ़ी देर खटखटाने के बाद भी आकांक्षा दुबे दरवाज़ा नहीं खोलती हैं, जिसके बाद स्टाफ ने बताया कि मैंने एक बार दरवाजे पर जोर से धक्का मारा लेकिन अंदर से फिर भी कोई सुगबुगाहट नहीं हुई। तब मैंने जाकर होटल के मैनेजर को इस बात की जानकारी दी। होटल के मैनेजर ने मास्टर की से दरवाज़ा खोला और जैसे ही दरवाज़ा खुला वहाँ पर जितने भी लोग थे सभी आश्चर्यचकित रह गए। दरअसल आकांक्षा दुबे पंखे से दुपट्टा के सहारे लटकती हुई मिली। कुछ ही सेकंड के बाद दरवाजे को लॉक कर दिया गया और प्रशासन को इसकी खबर दे दी गई। मौके पर प्रशासन पहुंची और दरवाज़ा फिर से खोला गया और पुलिस ने आकांक्षा दुबे की बॉडी को बरामद कर लिया। आकांक्षा दुबे के साथ घटित इस घटना के बाद चारों तरफ हाय तौबा मच गई। आकांक्षा दुबे एक नामचीन अभिनेत्री के रूप में जाने लगी थी। सबके मन में यही सवाल उठ रहे थे कि आखिर आकांक्षा दुबे ने इस घटना को अंजाम क्यों दिया, इसके पीछे का रहस्य क्या है। तो इस बाबत मीडिया इंडस्ट्री के कई पत्रकार उनकी मां से इसके पीछे के रहस्य के बारे में पता करने गए। उनकी मां मधु आकांक्षा दुबे के साथ घटित हुई इस घटना के बाद काफ़ी व्यथित थीं और रोते हुए सारी कहानी बताई। उनका कहना था कि इस सारी घटना के पीछे गायक समर सिंह और संजय सिंह का हाथ है। आपको बता दें कि समर सिंह और संजय सिंह के कई एल्बमों में आकांक्षा दुबे ने काम किया था। उनकी मां यह कहती हैं कि समर सिंह और संजय सिंह हमेशा मेरी बेटी को टॉर्चर करता था, परेशान करता था और जितने भी एल्बम में वह काम की थी उनके किसी के भी उन्होंने पैसे नहीं दिए थे। मेरी बेटी जब बार बार पैसे की मांग करती तब तक वो लोग टाल देते थे और ऊपर से यह धमकी भी देते थे कि तुम्हें किसी और के साथ काम नहीं करना है और न ही वह आकांक्षा दुबे को किसी के साथ काम करने देते थे। कहा तो यह भी जा रहा है कि आकांक्षा दुबे समर सिंह के साथ लिव इन में उनके घर में ही रहती थीं। लिव इन रिलेशनशिप की पुष्टि उनकी मां नहीं करती हैं और शादी के बारे में जब मीडिया हाउस के कुछ पत्रकार पूछते हैं तो वो साफ तौर पर इनकार कर देती है कि मैं अपनी बेटी की शादी वैसे से क्यों करूंगी, वैसे लोगों से क्यों करूंगी। आगे उनकी मां बताती हैं कि हाल फिलहाल में ही संजय सिंह, जो कि समर सिंह के भाई बताए जाते हैं, उन्होंने एक गाड़ी खरीदी थी तो उस पर कटाक्ष करते हुए, यह मामला 21 मार्च का है, उस पर कटाक्ष करते हुए आकांक्षा दुबे ने कहा था कि दूसरे के पैसे पर जितना हो ऐश कर लो। यह बात संजय सिंह को बुरी लगी। आकांक्षा दुबे की मां का कहना है कि उस दिन संजय सिंह ने आकांक्षा दुबे को धमकाया था और उठा लेने की धमकी दी थी। साफ तौर पर आकांक्षा दुबे की मां मधु कहती नजर आ रही है कि यह सारा किया कराया समर सिंह और संजय सिंह का ही है। 21 मार्च को उसने धमकी दी और 24 और 25 मार्च को उसने घटना को अंजाम भी दे दिया। इस घटना के बारे में जो फिल्म आकांक्षा दुबे वाराणसी में करने आई थी उसके डायरेक्टर से भी बात करने की पत्रकारों ने कोशिश की। जिस फिल्म की शूटिंग आकांक्षा दुबे कर रही थी उसके डायरेक्टर मनोज पांडे से जब पूछा गया तो मनोज पांडे ने इस बहुत कुछ तो नहीं कहा, लेकिन उन्होंने इतना ही कहा कि मुझे इसकी कोई जानकारी नहीं है, मुझे आप ही लोगों के जरिए इस बात का पता चला।
लेकिन मैं इतना ही कहूँगा कि आकांक्षा दुबे एक साहसिक लड़की थी और वह इस प्रकार का कदम बिल्कुल भी नहीं उठा सकती थी। आकांक्षा दुबे का माँ का भी कहना है कि उनकी बेटी बिल्कुल भी यह काम कर ही नहीं सकती, क्योंकि जिस समय आकांक्षा दुबे संघर्ष कर रही थी, कई तरह के परेशानियों का सामना कर रही थी, करियर की शुरुआत में उन्होंने कई बुरे दौर भी देखे थे, उस वक्त भी आकांक्षा दुबे इस प्रकार की घटना को अंजाम नहीं दी थी। तो आज तो वह फिर भी कहीं ना कहीं शोहरत की बुलंदियों पर है, पैसे कमा रही है, घर ले रही है। तो आज आखिर ऐसी कौन सी ज़रूरत पड़ गई कि उसे इस तरीके की घटना को अंजाम देना पड़ा। उनकी माँ का साफ तौर पर कहना है, मेरी बेटी को जिस घटना का शिकार बनाया गया है उसके अभियुक्त संजय सिंह और समर सिंह को कानून कठिन से कठिन सज़ा सुनाए और मेरी बेटी को इंसाफ मिले। आपको यह भी बता दें कि आकांक्षा दुबे जब 24 मार्च की देर रात होटल में लौटी थी तो उस वक्त उन्होंने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो भी शेयर किया था जिसमें उन्होंने एक शायरी भी लगाई थी। उस वीडियो को देखकर आपको कतई नहीं लग सकता है कि कुछ ही घंटों के बाद इस तरीके की घटना उनके साथ हो जाएगी और आकांक्षा दुबे हम लोगों के बीच में नहीं रहेगी। पुलिस सारे मामले की तहकीकात में जुटी हुई है और समर सिंह और संजय सिंह की भी खोजबीन की जा रही है। हालांकि जब पुलिस उनके घर पहुंचती है तो संजय सिंह और समर सिंह वहां पर मौजूद नहीं होते हैं। या तो आने वाला वक्त बताएगा कि इस घटने के पीछे का राज क्या है और इस मामले में दोषी कौन है। आकांक्षा दुबे के इस घटना के बारे में आप क्या कुछ कहना चाहते हैं, हमारे कमेंट सेक्शन में बस बताएं। देखते रहें मंथन न्यूज़ बिहार। बहुत बहुत धन्यवाद।